everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of class 12th English. आज मैं आपको चैप्टर द थर्ड लेवल के 70 MCQ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ. विद इन वन वीडियो हम 70 MCQ क्वेश्चंस करेंगे. तो अगर आपको क्लास 12th इंग्लिश का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, थर्ड लेवल चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो. क्लास 12th इंग्लिश का फुल सिलेबस इज देयर ऑन माय चैनल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक गिवन है. थर्ड लेवल वुड बी फुली प्रिपेयर्ड. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी MCQ क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल. कौन है राइटर? जैक फिनी, जैक जिनी, ग्रीन जिनी एंड जिनी. तो करेक्ट आंसर इज जैक फिनी. दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, who will swear on a stack of timetables that there are only 2 level on the Grand Central Station. कौन जो है स्वेयर कर सकता है, कसम खा सकता है कि भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तो बस 2 ही लेवल है. कौन कौन ऐसा कर सकता है? द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन के प्रेसिडेंट्स, हार्टफोर्ड रेलरोड्स के प्रेसिडेंट्स, या ऑल ऑफ दीज. तो करेक्ट आंसर है डी. तो जैसे ही ये स्टोरी स्टार्ट होती है, हमारा चार्ली जो हमारा जो नरेटर है वो हमें बताता है दैट हर कोई ये कहेगा, ऑल द प्रेसिडेंट्स, न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट, न्यू सेंट्रल का प्रेसिडेंट, हर कोई यही कहेगा कि 2 लेवल है. बट नहीं, मैं कहता हूँ कि 3 लेवल है, जो हमने स्टोरी में पढ़ा भी है. द चार्ली बाइट्स वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट करते हुए जो है थर्ड लेवल में चला जाता है. वो आप चैप्टर में पढ़ सकते हो. आई हैव डिटेल्ड वे में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर जो है पढ़ा दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई है. तो इस क्वेश्चन में आई कौन है? बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ये बात किसने कही है? आई कौन है यहाँ पे? चार्ली, सैम लूजिया या जैक फिनी. तो करेक्ट आंसर इज चार्ली. चार्ली कहता है कि लोग कहेंगे कि 2 स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल है, बट मैं कहता हूँ 3 है बिकॉज मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ. अगर आपने थर्ड लेवल चैप्टर नहीं पढ़ा तो गो एंड वॉच इट विद इन 15 to 10 मिनट्स. आई थिंक सो 15 मिनट्स ऑलमोस्ट. मैंने बहुत डिटेल वे में चैप्टर पढ़ा है ना, वेरी इंटरेस्टिंग मैनर. सो गो एंड स्टडी. बहुत मज़ेदार चैप्टर है गाइज. ये टाइम ट्रैवल कर लोगे तुम लोग भी, जाके चैप्टर पढ़ो पहले. लाइक साइन ऐसा को मूवी देख रहे हो. सो गो एंड रीड द चैप्टर एंड ये तो हम कर ही रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. व्हाट इज द ऑब्वियस स्टेप? अब वो कहता है मैंने एक ऑब्वियस स्टेप ले लिया है. तो क्या है वो ऑब्वियस स्टेप? दैट ही हैज़ गॉन टू डॉक्टर, ही हैज़ टेकन हिज मेडिसिन, ही हैव कंसल्टेड साइकेट्रिस्ट, या ही टोल्ड हिज वाइफ. तो करेक्ट आंसर है C1, दैट उसने साइकेट्रिस्ट को अपने दिमाग को चेक करवा लिया. तो बेसिकली यार जो हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें 2 ही लेवल है, कोई थर्ड लेवल है नहीं. तो जब ये हमारे को चार्ली बताता है कि 3 है, तो कहता है हाँ तुम मुझे इस समय पे पागल समझ रहे हो, मैंने भी ऐसे ही समझा था और मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से अपने आप को चेक भी करवा लिया है. तो अब लेट्स सी उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसे क्या कहता है. व्हाट डिड चार्ली इन्फॉर्म्ड टू हिज फ्रेंड. क्या बोला था उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को? दैट देयर इज अ थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एग्जिट, about his wife and about Gettysburg. तो करेक्ट आंसर इज A1. उसने अपने फ्रेंड को जाके बताया था अबाउट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट वाज द रीजन ऑफ चार्ली विजिट टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन थर्ड लेवल. चार्ली को क्यों ऐसा लगा कि वो थर्ड लेवल गया है? A, ही वॉज लाइंग, वो झूठ बोल रहा था. B, ही वॉज ड्रीमिंग, या इट वॉज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, या फिर इट वॉज रियल एंड सीक्रेट. तो करेक्ट आंसर इसका ये है, ये एक टाइप की वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट थी कि आप मतलब जागे हुए आपकी जो एक इंटरनल डिज़ायर है, विश है, उसको फिल करते हुए जो है सपना देख रहे हो. खुली आंखों का सपना था वो एक तरीके से. नेक्स्ट, साइकियाट्रिस्ट सेड दैट चार्ली वाज. साइकियाट्रिस्ट क्या कहता है? चार्ली कैसा है? हैप्पी है, सैड है, अनहैप्पी है या नर्वस है? तो करेक्ट आंसर इज अनहैप्पी, ऑप्शन सी. साइकियाट्रिस्ट बताता है वो डेली जो मंडेन है लाइफ के, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, वो सबसे बहुत अनहैप्पी है, नाखुश है, बोर्ड हो चुका है अपनी लाइफ से. इसलिए उसके माइंड ने अपने आप ही एक ऐसा, उसके सबकॉन्शियस ने ये क्रिएट कर दी ड्रीम कि वो थर्ड लेवल पे गया है. नेक्स्ट, व्हाट अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ. साइकियाट्रिस्ट क्या कहता है? मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, या ऑल ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर इज D1, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू चार्लीज फ्रेंड हिज स्टैम्प कलेक्शन हॉबी वॉज. तो चार्ली का जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था वो क्या कहता है कि जो उसके स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है वो क्यों करता है? वो टेम्परेरी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी लेने के लिए, कि रियलिटी से दूर भागने के लिए उसकी हॉबी है, वो उसका पैशन है, या एंटरटेनमेंट के लिए. तो करेक्ट आंसर A है. इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी. रियलिटी से दूर भागने के लिए वो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है. हु कलेक्टेड स्टैम्प्स टू. बट देखो जो चार्ली है वो इस बात पर भरोसा नहीं करता है कि रियलिटी से भागने के लिए वो स्टैम्प कलेक्ट करता है. वो हमें ये भी कहता है कि ही कलेक्टेड स्टैम्प्स टू. कौन किसकी बात करता है वो? A, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, B, सैम, और C, चार्लीज फ्रेंड्स, या D, नो वन. तो करेक्ट आंसर इज A1, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट. वो कहता है मैं कर रहा हूँ ठीक है, रियलिटी से दूर भाग रहा हूँ, बट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट USA के एक बहुत ही नॉन प्रेसिडेंट, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उनको क्या जरूरत थी रियलिटी से भागने की. तो वो इस चीज़ पे जो है आप कह सकते हो मानता नहीं है अपनी फ्रेंड की बात कि स्टैम्प कलेक्शन इज काइंड ऑफ अ रेफ्यूज टू रियलिटी फॉर हिम. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन.
वन नाइट डैश आई वर्क लेट एट द ऑफिस। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि हमें चार्ली बताता है वन नाइट डैश आई वर्क लेट एट द ऑफिस। ठीक है, तो कौन सी एक रात को उसने बहुत देर तक ऑफिस में काम करा था। वन नाइट लास्ट विंटर, वन नाइट लास्ट समर, वन नाइट लास्ट सितंबर, वन नाइट लास्ट ससने। तो करेक्ट आंसर इज वन नाइट लास्ट समर को वो ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और उसी दिन पे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की 3rd लेवल पे पहुंच जाता है। चार्ली वॉज इन टू हरी टू गो टू, कहाँ जाने के लिए उसको जल्दी थी, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, अप टाउन टू हिज अपार्टमेंट एट सैम, या 3rd लेवल पे। तो करेक्ट आंसर इज B1, वो बताता है अप टाउन टू हिज अपार्टमेंट। वो कहता है कि मेरे को लेट हो गई थी ऑफिस पे लास्ट समर, रात को बहुत, तो मेरे को बहुत जल्दी थी कि मैं अप टाउन, उसका घर पे कहाँ पे था, अप टाउन। यूजुअली यहाँ भारतीय देशों में अप टाउन डाउन टाउन होते हैं, तो वो कहते हैं अप टाउन में मेरा अपार्टमेंट था, मुझे वहाँ जाने की बहुत जल्दी थी। नेक्स्ट, वाई डिड चार्ली डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो क्यों डिसाइड करता है कि सबवे लेगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। तो इट इज़ चीप, वो सस्ता है, इट इज़ फास्टर देन द बस, इट्स फास्ट, इट इज़ फ्री। तो करेक्ट आंसर है इट्स फास्टर देन द बस। तो वो सोचता है कि मुझे लेट हो रहा है घर जाने को, मुझे अपने अपार्टमेंट में जाना है अप टाउन में, तो इससे अच्छा ये है कि मैं सबवे ले लेता हूँ, वहाँ पे सबवे फास्टर देन बस है। ठीक है, व्हाट वाज चार्लीज एज। चार्ली कितने साल का है, 31, 35, 13, 30। तो करेक्ट आंसर इज A1, 31, 31 साल का है हमारा चार्ली। नेक्स्ट, व्हाट वॉज चार्ली वेयरिंग दैट डे। क्या पहन रखा था चार्ली ने उस दिन, tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band, tan gabardine suit and a bobby hat with a fancy band, black suit and a straw hat with a fancy band, या green suit and frilled shirt। तो करेक्ट आंसर इज A1, tan gabardine suit and straw hat with a fancy band उसने पहना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड चार्ली वांटेड टू गो। तो चार्ली को भाग भाग के कहाँ जाना था, होम टू लूजिया हिज सिस्टर, होम टू लूजिया हिज डॉटर, होम टू लूजिया हिज वाइफ, या होम टू लूजिया हिज आंटी। तो करेक्ट आंसर इज होम टू लूजिया अपनी वाइफ के पास उसको भाग भाग के जाना, तो उससे जल्दी होती कि घर जाऊँ। ठीक है, हु वॉज लूजिया कौन थी, चार्ली की वाइफ, चार्ली की मदर, चार्ली की फ्रेंड, चार्ली के अंकल। तो करेक्ट आंसर यू विल टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, चार्ली टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम। चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ कहाँ से मुड़ता है, वैंडरबिल्ट एवेन्यू से, वॉलमार्ट से, वैन एवेन्यू से, या वेडर्स एवेन्यू से। तो करेक्ट आंसर इज A1, वैंडरबिल्ट एवेन्यू से वो कहाँ मुड़ता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ। तो दीज आर द माइनर डिटेल्स जो इस साल आपके एग्जाम में आएंगी, और वही मैं आपको इस MCQ सीरीज के 70 क्वेश्चन में कवर करवा दूंगी। ठीक है, यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। तो चार्ली बताता है एक जगह है जहाँ पे नॉर्मल ट्रेन चलती है जस्ट लाइक द 20th सेंचुरी। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2nd लेवल पे चलती है, 3rd लेवल पे, 1st पे, या लास्ट पे। तो करेक्ट आंसर है C1, जैसे आज की सेंचुरी में जैसे ट्रेन चलती है नॉर्मली हमारे स्टेशनों पे, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की 1st लेवल यानी कि ऑप्शन C इज करेक्ट वन, नॉर्मल ट्रेन चलती है। नेक्स्ट, वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। ठीक है, सब अर्बन ट्रेन्स कहाँ से निकलती थी, 2nd लेवल से, 3rd लेवल से, 1st या लास्ट लेवल से। तो करेक्ट आंसर इज A1, 2nd लेवल से। सबअर्ब्स के होते हैं यानी कि शहर के पास में जो इलाके बसे होते हैं, वहाँ के लिए ट्रेन कहाँ से निकलती थी, 2nd लेवल से, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। क्वेश्चन नंबर 21, चार्ली गॉट लॉस्ट इन आर्क। चार्ली एकदम से कहाँ पे जो है खो जाता है, आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। एक ऐसा आर्क यानी कि ऐसा गोल आकार में जो एक डोरवे जा रहा था वहाँ से, डक्ट डोरवे हेडिंग टू सबवे, कॉरिडोर या स्टेयरकेस में खो जाता है। करेक्ट आंसर इज A1, एक आर्क डोरवे होता है जो सबवे की तरफ जा रहा होता है, वहाँ जाके वो खो जाता है। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम चार्ली वेंट टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कितनी बार चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, नेवर, मेनी टाइम। तो करेक्ट आंसर इज A1, 100, बहुत बार गया था, 100 बार किया हुआ था। नेक्स्ट, चार्ली ऑलवेज यूज टू बम्प इनटू अ न्यू। चार्ली बताता है हमेशा ना मैं अलग अलग जगहों पे पहुंच जाता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, जैसे कि न्यू डोरवेज में, स्टेयर्स में, या कॉरिडोर्स में, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। हमेशा कभी अलग डोरवे में पहुंच जाता था, कभी अलग स्टेयर में, कभी कॉरिडोर में। बहुत बड़ा है एक्चुअली में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, सर्च ऑन यूट्यूब और नेट दैट कैसा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, असली में बहुत ही बड़ा है। वहाँ पे हर समय लोग होते हैं, हर समय भीड़ होती है वहाँ पे। नेक्स्ट, वंस चार्ली गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द डैश। तो एक बार चार्ली अपना इंसिडेंट शेयर करता है कि एक बार मैं एक लंबे से टनल में चला गया था और एक लॉबी के अंदर बाहर निकला था। तो कहाँ की लॉबी के अंदर बाहर निकला था, 3rd लेवल की, रूजवेल्ट होटल की, या मार्च पार्क की। तो करेक्ट आंसर है C1, एक बार वो खो जाता है एक कॉरिडोर में और जब बाहर निकलता है तो वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में बाहर निकलता है। ठीक है, अनदर टाइम चार्ली केम अप इन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट। ठीक है, दैट वाज डैश ब्लॉक्स अवे। तो वो बताता है एक बार मैं किसी गलत जगह पे चला गया था, कॉरिडोर में चला गया था, तो जब मैं बाहर निकला तो वो 46th स्ट्रीट पे थी, और 46th स्ट्रीट कितने ब्लॉक्स अवे थी उसके घर
से, 30 ब्लॉक्स अवे थी, 3 ब्लॉक्स अवे थी, 13 ब्लॉक्स अवे थी या 40 ब्लॉक्स अवे थी? तो करेक्ट आंसर इज A1, दैट इज 30 ब्लॉक्स अवे। देखो अब न्यूयॉर्क में ना ब्लॉक्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ गलियाँ होती हैं वहाँ पे ब्लॉक्स बोले जाते हैं। तो 30 ब्लॉक्स इज़ अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो एक बार वो गलत कॉरिडोर पकड़ लेता है तो उससे वो अपने घर से 30 ब्लॉक्स दूर में जो एक ऑफिस बिल्डिंग थी वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ। तो चार्ली कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन किसकी तरह बढ़ रहा है? कहता है उसके हाथ पैर ऐसे लंबे हो रहे हैं, कोई कहाँ शहर में खुल जाता है, कोई कहाँ खुल जाता है, पता ही नहीं है। कोई जो है अलग अलग जगहों पे उसकी जो लॉबीज़ हैं, कॉरिडोर्स है, वो खुल रही हैं। तो वो किसकी तरह उसको कंपेयर करता है, किसकी तरह बढ़ रहा है? बेबी की तरह, ट्री की तरह, मॉन्स्टर की तरह या एडल्ट की तरह? तो करेक्ट आंसर है ट्री। वो कहते हैं जैसे ट्री की ब्रांचेस फैलती है ना, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की लॉबीज़ और कॉरिडोर्स, स्टेयरकेस फैले जा रहे हैं। कोई कहीं खुल जाता है न्यूयॉर्क में, कोई कहीं खुल जाता है। नेक्स्ट, हाउ डिड चार्ली मेड श्योर ही वॉज नॉट ऑन अ सेकेंड लेवल एट फर्स्ट? तो अब यहाँ से आपके थर्ड लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। जब चार्ली जैसे थर्ड लेवल पे पहुँचता है तो वो अपने आप को जैसे श्योरिटी कैसे जाते हैं कि नहीं ये थर्ड लेवल है, ये सेकेंड लेवल नहीं है। तो द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यू टिकट विंडोज़। छोटा रूम था, फ्यूअर टिकट विंडोज़ थी। द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर मेनी टिकट विंडोज़। द रूम वॉज बिगर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़। या द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स। तो करेक्ट आंसर D1 है। रूम भी छोटा था, टिकट विंडो भी कम थी और ट्रेन गेट्स भी कम थे। क्यों? बिकॉज उस ज़माने में, जिस ज़माने में वो पहुँचा होता है 1890s में, बहुत कम लोग पॉपुलेशन होती थी, इसलिए टिकट विंडो और लोग वो कम थे वहाँ पे। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज, यानी कि जो थर्ड लेवल थी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बूथ कैसे बनी हुई थी? ग्लास की और ब्यूटीफुल, वुड एंड ओल्ड लुकिंग, वुड एंड न्यू स्टाइल या कॉन्क्रीट? तो करेक्ट आंसर इज B1, वुड की थी और ओल्ड लुकिंग थी। नेक्स्ट, द मैन इन द बूथ बोरा, जो मैन था हमारे टिकट बूथ के अंदर, उसने क्या पहन रखा था इन्फॉर्मेशन बूथ के अंदर? ब्लैक आई शेड, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, रेड आई शेड, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्राउन स्लीव प्रोटेक्टर्स, या फिर ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स? तो आपको ये याद रखना है, दिस D1 इज करेक्ट। ग्रीन आई शेड पहने हुए थे उसने और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है। मैंने कंफ्यूज करने के लिए ब्राउन डाला था, आप ग्रीन देखोगे टिक कर दोगे सी पे, नहीं आप ब्लैक, इसको भी देखना है। नेक्स्ट, हाउ वर द लाइट्स एट द स्टेशन? स्टेशन पे लाइट कैसी थी? कौन से? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल, जहाँ पे चार्ली अपने दिमाग से चला गया था। कैसी लाइट्स थी? वेल लिट थी, डिम एंड फ्लिकरिंग थी, ब्राइट थी या नो लाइट? तो करेक्ट आंसर B, डिम लाइट्स थी और फ्लिकरिंग थी। चार्ली सॉ दैट देयर वाज अ, किस टाइप की लाइट्स वहाँ पे थी? ओपन फ्लेम ग्लास लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स थी, लैंटेन थी या नो लाइट थी? तो करेक्ट आंसर इज ओपन फ्लेम वाली ग्लास लाइट्स थी वहाँ पे। नेक्स्ट, देयर वर डैश स्पिटन्स ऑन द फ्लोर। स्पिटन्स मतलब जैसे लोग पान खाते हैं और अलग अलग चीज़ें खाते हैं ना, वो नशा करने वाली, वो उसको बार बार ना स्पिट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है ट्रेन में स्टेशंस पे स्पिटॉन्स रखे होते हैं। तो उस ज़माने में कैसे स्पिटॉन्स रखे हुए थे? कॉपर के, ब्रास के, सिल्वर के या गोल्ड के? तो करेक्ट आंसर इज B1, ब्रास के स्पिटन्स रखे हुए थे जिससे लोग वहाँ पे थूक दे, ऐसी सड़कों पे, कोने में, दीवारों पे ना थूके। ओके, नेक्स्ट, एट द स्टेशन ऑफ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, अ मैन वॉज पुलिंग अ डैश फ्रॉम हिज वेस्ट। तो वो बताता है कि स्टेशन पे, यानी कि थर्ड लेवल पे, मेरी आंखों को जैसे चमकता हुआ दिखाई देता है, एक आदमी ने अपनी पॉकेट में से निकाला। क्या निकाला था उसने अपनी पॉकेट में से? A, मोबाइल फ़ोन निकाला था, B, गोल्ड की वॉच निकाली थी, C, डायमंड निकाला था, या D, गोल्ड का पेन निकाला था जिससे वो चमक रहा था तो उसकी आंखों पे रोशनी पड़ी। तो करेक्ट आंसर इज B1, वो गोल्ड की वॉच निकाला था। उसके ज़माने के लिए बहुत डिफरेंट था ये कि आज के समय को कोई सोने की वॉच पहन के नहीं घूम सकता है, उस ज़माने में दैट वॉज ओके। चलो, व्हाट वाज द मैन एट द थर्ड लेवल ड्रेस्ड इन? तो उस आदमी ने क्या कपड़े पहन रखे थे? डर्बी हैट, अ ब्लैक सूट विद टाइनी लेपल्स, डर्बी हैट, ब्राउन बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, hat, derby hat, black 4-button suit with tiny labels, या straw hat, a black 4-button suits with tiny labels? तो करेक्ट आंसर है C1, एक डर्बी हैट पहनी थी, ब्लैक 4-बटन का सूट पहना था विद टाइनी लेबल्स। ये पुराने ज़माने का फैशन है। नेक्स्ट, हाउ वर द मुस्टैचेस ऑफ द मैन एट द थर्ड लेवल? तो जिसने वो निकाली थी ना अपनी जेब में से घड़ी, उसकी मुस्टैच यानी कि मूछें कैसी थी? हैंडल बार मुस्टैच थी, कर्ली मुस्टैच थी, लॉन्ग थी, ट्रायंगुलर थी? तो करेक्ट आंसर हैंडल बार मुस्टैचेस थी उसकी। नेक्स्ट, चार्ली सेड एवरीवन एट द स्टेशन वाज ड्रेस्ड इन। चार्ली कहता है अब सबके कपड़े कैसे थे? 1890 समथिंग के थे, 89 समथिंग के थे, 1819 के थे या 17-18 ईयर्स के थे? तो करेक्ट आंसर इज ये, वो कहता है 1890s की ड्रेसअप लग रहा था उनका, 1890s का ड्रेसअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लेडी इन द थर्ड लेवल वेयरिंग? ठीक है, तो अब ये मैंने आपको 1 मार्कर के फॉर्म में दिखा दिया है, ऑप्शंस नहीं दिए हैं। जो एक लेडी थी वहाँ पे उसने क्या पहन रखा था, याद रखना, ड्रेस विद द लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। ये आपको याद रखना है कैसी उसने
पहन रखे थे कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आउट ऑफ द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव अ वेरी स्मॉल डैश। तो वो ना उसको एकदम से उसका ध्यान कहाँ पड़ता है, ट्रैक्स पे, यानी कि रेलवे की जो ट्रैक्स होते हैं पटरियों पे, और वहाँ पे उसे ट्रेन का इंजन दिखाई देता है। तो वो उसको ट्रेन इंजन को देखकर उसे पता होता है वो कौन सी कंपनी का है, क्या है वो। तो वो कहता है कि इस ज़माने में तो वो होते ही नहीं है। तो तब उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होता है कि वो किसी और सेंचुरी में पहुँच चुका है। तो वो कौन सी कंपनी के लोकोमोटिव इंजन्स होते हैं, वो करियर एंड आइव्स, करियर एंड आइव्स, कर्व एंड आइव्स, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज A1 करियर एंड आइव्स। तो आपको इसकी स्पेलिंग लर्न करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द स्टैक वॉज इन विच शेप, यानी कि जो हमारा इंजन था उसका स्टैक कौन सी शेप का था, फनल शेप था, स्क्वायर शेप था, रेक्टेंगुलर या रेगुलर। तो करेक्ट आंसर इज फनल शेप था। 40 क्वेश्चन, टू मेक श्योर चार्ली वेंट, तो अब चार्ली को श्योर करना था अपने आप को कि हाँ मैं किसी अलग सेंचुरी में ही आ गई हूँ, तो उसके लिए कहाँ जाता है, इन्फॉर्मेशन बूथ पे, उस लेडी के पास, उस आदमी के पास जाता है, या न्यूज़ बॉय के पास जाता है और न्यूज़पेपर्स को देखता है वहाँ जाके। तो करेक्ट आंसर इज D1 न्यूज़ बॉय के पास जाता है और वहाँ जाके न्यूज़पेपर्स को देखता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर दैट चार्ली पुट अप, चार्ली जो उठाता है न्यूज़पेपर उसका क्या नाम था, द वर्ल्ड टाइम्स, द टाइम्स, द वर्ल्ड अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर इज D1 A1 द वर्ल्ड, ठीक है, ए है द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट, तो जो न्यूज़पेपर पे लीड स्टोरी लिखी हुई थी वो किसके ऊपर थी, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के ऊपर, प्रेसिडेंट ओबामा, प्रेसिडेंट लिंकन या प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के ऊपर। तो करेक्ट आंसर ये प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के ऊपर लीड स्टोरी लिखी हुई थी, हेडलाइन लिखी हुई थी। नेक्स्ट, इट वॉज प्रिंटेड ऑन, कौन सी डेट लिखी हुई थी न्यूज़पेपर पे, जून 11 1840, जून 11 1848, जून 13 1894 या जून 11 1894। तो करेक्ट आंसर है D1 जून 11 1894। दीज आर द माइनर डिटेल जो MCQ एग्जाम में आपको आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, चार्ली टर्न टुवर्ड्स, चार्ली किसकी तरफ मुड़ जाता है, टिकट विंडो की, इन्फॉर्मेशन बोर्ड की, ट्रेन की या स्टेयर्स की। तो करेक्ट आंसर इज A1 टिकट विंडो की। 45 क्वेश्चन जो भी मैंने नॉर्मल फॉर्मेट में डाला है, व्हाट डिड चार्ली डिसाइडेड। तो देखो चार्ली टिकट विंडो की तरफ क्यों जाता है भाई, वो थर्ड लेवल की, तो वो डिसाइड करता है दैट ही वुड बाय टिकट्स फॉर हिज वाइफ लूजिया टू एनीवन इन यूनाइटेड स्टेट। तो देखो चार्ली को ना अच्छा नहीं लगती थी अपनी सेंचुरी में रहना, वो अपनी आज की प्रेजेंट ज़िंदगी से परेशान था। तो वो डिसाइड करते हैं हम पास्ट में जाके रहने लगेंगे, थर्ड लेवल से एक टिकट ले लेंगे और अलग से किसी ट्रेन में बैठ के USA की कहीं भी जगह पे जाके सेटल हो जाएंगे, वो और उसकी वाइफ। तो इसलिए वो टिकट विंडो की तरफ जाते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। चार्ली वांटेड 2 टिकट्स टू, कहाँ के लिए चार्ली को 2 टिकट्स चाहिए थे, गेलिसबर्ग इलिनॉइस, गेल्स आइलैंड की, गेल्स USA की, नन। तो करेक्ट आंसर इज A1 गेलिसबर्ग इलिनॉइस के सोचता है कि 2 टिकट ले लूँगा। पुराने ज़माने में वो भी गेलिसबर्ग में कभी रहा था जब वो छोटा था, उसके ग्रैंड फादर जो थे वो भी गेलिसबर्ग में रहते थे। तो इसलिए उसने क्या डिसाइड करा कि अब मैं पुरानी सेंचुरी में आ ही गया हूँ तो मैं गेलिसबर्ग जाके सेटल हो जाऊँगा लूजिया के साथ जाके, ठीक है। गेलिसबर्ग वॉज वंडरफुल टाउन स्टिल विथ, और आज के समय में भी वो बताता है कि गेलिसबर्ग एक बहुत अच्छा टाउन है, वहाँ पे अभी भी बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज होते हैं, ह्यूज लॉन्स होते हैं, ट्रेमेंडस ट्रीज होते हैं, ये ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस। वो बताता है गेलिसबर्ग आज भी अच्छा है और उस ज़माने में भी वहाँ पे इतनी सारे बड़े बड़े हाउस होते थे, लॉन्स होते थे और बहुत सारे ट्रीज़, यानी कि ग्रीनरी से भरा हुआ बिना पॉल्यूशन का शहर था वो गेलिसबर्ग। इन डैश समर इवनिंग्स बट ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी कि गेलिसबर्ग में या फिर उस ज़माने में जो समर की इवनिंग्स होती थी वो ट्वाइस लॉन्ग होती थी। कौन से ज़माने में, 1894, 99, 1908, 1919, 86 सॉरी। तो करेक्ट आंसर इज 1894 में वो बताता है कि शामें जो होती थी गर्मियों की वो बहुत लंबी होती थी। तो एक्चुअली में गाइस वो अपनी प्रेजेंट ज़िंदगी से बहुत परेशान था, वो चाहता था कि वो जाके पुराने सेंचुरी में गेलिसबर्ग में जाके सेटल हो जाए, और इवन ही वेंट देयर टू टेक टिकट्स ऑल्सो, ठीक है। What do the people in गेलिसबर्ग spend their evening? अब हमारे को जो है ये चार्ली बताने लगता है कि गेलिसबर्ग के लोग अपनी इवनिंग्स कैसे स्पेंड करते थे गेलिसबर्ग में। तो देखते हैं कैसे करते थे। मैन स्मोकिंग सिगार, टॉकिंग क्वाइटली, सिगार जलाते हुए, द वुमेन वीविंग पाम लीफ फैंस, वुमेन काम करती थी, बोथ ए एंड बी या नन। तो करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी, मैन सिगार पीते थे और वुमेन जो है पाम लीव्स की फैंस बनाती थी। नेक्स्ट, दैट एंट मनी, हु सेड दिस, ये पैसा नहीं है, ये किसने कहा। क्लर्क ऑन द टिकट विंडो, सैम लूजिया या क्लर्क ऑन इन्फॉर्मेशन बूथ। तो करेक्ट आंसर इज A1 जो टिकट विंडो पे क्लर्क थे वो कहते हैं जब सैम उन्हें ये चार्ली उन्हें पैसे देता है कि ये टिकट ले लो, मुझे दे दो, मेरी वाइफ की और मेरे लिए दो टिकट गेलिसबर्ग की न्यूज़ की। तो वो कहती है कि दिस ये पैसा नहीं है, ठीक है। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, हु सेड। क्लर्क ऑन टिकट विंडो, चार्ली, लूजिया या क्लर्क ऑन इन्फॉर्मेशन बूथ। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। तो भाई देखो क्या होता है
वो प्रेजेंट सेंचुरी के पैसे निकाल के देता है किसको, टिकट विंडो वाले क्लर्क को। तो वो कहता है ये पैसा नहीं है। तो देखो नोट होते हैं ना, उनकी शक्लें बदलती रहती है। वी हैव फेस अ डिमोनेटाइजेशन, हमें पता है पहले 1500 के नोट अलग होते थे, अभी अलग हो चुके हैं। तो हर समय बाद ना नोटों की शेप शक्ल बदलती रहती है। तो अभी जो वो नोट निकाल के देता है हमारा चार्ली टिकट विंडो को, पुरानी सेंचुरी वाले क्लर्क को, तो वो कहता है ये पैसे नहीं है। और चार्ली डर जाता है कि अगर इसने पुलिस को बुला लिया तो मुझे जेल हो जाएगी। और क्या कहता है कि जेल तो 1894 के भी अच्छे नहीं थे। तो वो डिसाइड करता है कि अभी वो जाएगा और पुरानी ओल्ड स्टाइल करेंसी नोट लेकर आएगा दोबारा और टिकट खरीद लेगा अपने और लूजिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 52 क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एट वॉट टाइम चार्ली वेंट टू गेट ओल्ड स्टाइल करेंसी नोट। तो उसने डिसाइड तो कर ही लिया था कि मैं 3rd लेवल पे जाऊंगा तो पुरानी करेंसी नोट लेके जाऊंगा 1890s की। तो वो कब जाता है, नोट बदलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग डिनर, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग इवनिंग या नेक्स्ट डे। तो करेक्ट आंसर इज डे, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड ही ड्रॉ आउट, कितने पैसे निकालता है वो करेंसी, यानी कि अपने कितने पैसे निकालता है बैंक में से करेंसी चेंज करवाने के लिए। $100 आउट ऑफ द बैंक, $600, $500 या $300। तो करेक्ट आंसर इज D1, $300 निकालता है। उसकी अपनी जो लाइफ की सेविंग होती है, कहता है इसे ओल्ड स्टाइल करेंसी में बदलवा लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ली $300 बॉट लेस देन डैश। तो चार्ली, देखो आप अपने पैसे लेके जाओगे और एक्सचेंज कराओगे तो ऑब्वियसली कम मिलता है थोड़ा। ओल्ड स्टाइल करेंसी लेने के लिए जो है वो जाता है तो उसे $300 के बदले कितने डॉलर मिलते हैं, A 200, 300, 600 या 5। तो करेक्ट आंसर है 200 ही मिलते हैं, बट वो कहता है दीज आर इनफ। ठीक है, नेक्स्ट, एग्स वर डैश इन द 1894। वो कहता है कोई नहीं, वहाँ बहुत सस्ती थी, वो महंगाई नहीं थी, एग्स तो बस इतने के मिल रहे थे। कितने के मिलते थे, 13 सेंट्स अ डजन, 30 सेंट्स अ डजन, 3 सेंट्स अ डजन या 2 सेंट्स अ डजन। करेक्ट आंसर इज A1। कहता है 13 सेंट के तो 12 अंडे मिल जाते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं $200 के साथ में भी वहाँ पे रह सकता हूँ। डिड ही फाउंड द 3rd लेवल अगेन, क्या कभी चार्ली को दोबारा 3rd लेवल मिली, येस, नो, ही वेंट देयर, डोंट नो। तो करेक्ट आंसर इज नो, उसे कभी भी दोबारा 3rd लेवल नहीं मिली। नाउ वी हैव, अब देखो चैप्टर में ट्विस्ट आता है। तो चार्ली बहुत ढूंढता रहता है 3rd लेवल को, उसकी वाइफ उसे डांटती भी है, उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने भी उसे एक बार बोलता कि तुम पागल हो गए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ये वेक किंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। बट वो कहता है अब सडनली हमें कि नाउ आई हैव अ प्रूफ दैट येस 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है। तो भाई क्या प्रूफ मिलता है उसको, लेट्स सी। नाउ वी हैव अ प्रूफ दैट 3rd लेवल इज स्टिल देयर, माई डैश डिसअपियर्ड। एक मेरा फ्रेंड है वो डिसअपियर हो जाता है। तो कौन, वो कहता है माई डैश डिसअपियर्ड। तो कौन डिसअपियर होता है, A ग्रैंडपा, B फादर, फ्रेंड सैम वीनर या सिस्टर। तो करेक्ट आंसर है C1। तो ये आपको स्टोरी में पता होगा कि उसका फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड हो जाता है, इसलिए आगे उसे प्रूफ मिल जाता है कि हाँ गैलिसबर्ग एंड ह्यूनेस वो जा सकता है 3rd लेवल से। नेक्स्ट, वन नाइट फर्सिंग विद हिज स्टैम्प कलेक्शन चार्ली फाउंड। चार्ली को जो है स्टैम्प कलेक्शन ढूंढते हुए क्या मिलता है, एक फर्स्ट डे कवर, लेटर, ग्रैंडपा का लेटर या एनवेलप। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट डे कवर। नो व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर। जब भी कोई न्यू स्टैम्प इशू होता है देखो, तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो है उस नए स्टैम्प को खरीदते हैं, खाली एनवेलप में डालते हैं और खुद को ही पोस्ट कर लेते हैं, जिससे उनके पास जो है वो स्टैम्प आ जाए और उसको बोला जाता है फर्स्ट डे कवर। उसका जो एनवेलप होता है बिल्कुल अंदर जो पोस्ट कार्ड डला होता है उस एनवेलप बिल्कुल खाली होता है, बट जो सैम को फर्स्ट डे कवर मिलता है वो खाली नहीं था, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था। लेट अस सी, दे आर नोवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, व्हाट इज दे। तो क्या है ये जिन पे ब्लैंक पेपर डाल के एनवेलप में उन्हें पोस्ट कर दिया जाता है, लेटर, फर्स्ट डे कवर, कवर से एनवेलप। तो मैंने अभी आपको बता दिया फर्स्ट डे कवर ऐसे होते हैं, जस्ट फॉर द स्टैम्प कलेक्टर डू दिस थिंग। ठीक है, द फर्स्ट डे कवर वॉज मेल्ड ऑन द चार्लीज डैश एड्रेस। तो देखो चार्ली को अपनी स्टैम्प कलेक्शन ढूंढते हुए एक फर्स्ट डे कवर मिलता है, तो उसके ऊपर एड्रेस किसका लिखा होता है ये बताना है आपको। सैम एट हिज होम इन गैलिसबर्ग, ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गैलिसबर्ग, ग्रैंडमदर एट हिज होम इन गैलिसबर्ग या फादर एट हिज होम इन गैलिसबर्ग। तो करेक्ट आंसर इज B1। उस पर एड्रेस लिखा होता है ग्रैंडफादर के घर का, उसके जो गैलिसबर्ग में था। ठीक है, द फर्स्ट डे कवर हैड बीन देयर सिंस। फर्स्ट डे कवर कब से था वहाँ पे, 19 जुलाई 1894 से था, 18 जुलाई से था, 1890 से 18 जुलाई 1898 से या 18 जुलाई 1894। तो करेक्ट आंसर ये है 18 जुलाई 1894 से वो फर्स्ट डे कवर वहीं पे था। ठीक है, हाउ वॉज द स्टैम्प ऑफ द फर्स्ट डे कवर, कैसा स्टैंड था उसका, अ 6 cent डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट रूजवेल्ट या बोथ ए एंड बी, कैसा था। तो करेक्ट आंसर इज D1। कैसा स्टैम्प था वो, 6 cent का था, डल ब्राउन था और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो लगी हुई थी। फर्स्ट एड्रेस रिटन ऑन द फर्स्ट डे कवर, तो ये आपको याद रखना है क्या एड्रेस था, उसके दादा के घर का एड्रेस लिखा हुआ था गैलिसबर्ग वाले, क्या था 941
विलियम स्ट्रीट, गिलिसबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। ये एड्रेस पूरा जो है आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट डे कवर नोट्स वॉज साइंड इन द नेम ऑफ। जो फर्स्ट डे कवर था यूजुअली उसका एनवेलप खाली होता है, अंदर उसके खाली ब्लैंक पोस्ट कार्ड डल होता है, बट अब की बार उस पर एक नोट्स लिखा हुआ था और वो नोट किसने लिखा था? सैम ने लिखा था। तो लेट मी एक्सप्लेन यू क्या हुआ था स्टोरी में। तो वो जब कहते हैं ना मेरे को प्रूफ मिल गया है कि हाँ थर्ड लेवल सच्ची में है, तो वो ऐसे ही एक दिन अपना स्टैम्प कलेक्शन चेक करवाता है तो उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। वो फर्स्ट डे कवर खोल के देखता है तो इट इज़ अ वेरी, आप कह सकते हो चमत्कार या मैजिकल सी थिंग है कि उसको फर्स्ट डे कवर मिलता है और वो किसके से लिखा होता है? वो सैम ने लिखा होता है। जो उसका सैम वही साइकियाट्रिस्ट जो उसे पागल कह रहा था, वो कहता है कि मेरे को एक दिन थर्ड लेवल मिल गया था, मैं थर्ड लेवल से जो है गिलिसबर्ग, इलिनॉइस में जाके सेटल हो गया और अब मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ। उसने अपने ग्रैंडपा के एड्रेस पे क्यों लिखा? हमारे चार्ली के, सो दैट चार्ली के ग्रैंडपा के कलेक्शन में वो जो था फर्स्ट डे कवर रहता और वो आगे चल के चार्ली को मिल जाता और चार्ली उसे पढ़ता है तो वो देखता है कि सैम ने वहाँ जाके सेटल हो गया है। और सैम बॉट डैश वर्थ ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो देखो सैम भी जब थर्ड लेवल से वहाँ ट्रेन लेके गया तो उसने भी ओल्ड स्टाइल करेंसी के नोट खरीदे थे। कितने के? $600, $500, $800 या $80। तो करेक्ट आंसर इज $800। नेक्स्ट, विच सॉन्ग पीपल ऑफ गिलिसबर्ग वर सिंगिंग? सीइंग नेली होम इज द करेक्ट आंसर। आंसर है नेक्स्ट, व्हाट बिजनेस वाज स्टार्टेड बाय सैम? तो नाइस लिटिल हे फीड बिजनेस वहाँ जाके शुरू करता है वो पुराने ज़माने में, या फिर साइकियाट्रिस्ट का क्लिनिक। तो करेक्ट आंसर इज हे बिजनेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट डिड सैम आस्क चार्ली एंड लूसी टू डू? तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। सैम कहता है हमेशा थर्ड लेवल को ढूंढते रहना चार्ली और लूसी, और जैसी ट्रेन मिले मेरे पास आ जाना। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।